अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है और मैं एज अ फिजियोथेरापिस्ट इन अहमद हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। हम एक आज ऐसी बीमारी के बारे में बात करने लगे हैं जो 50 से ज़्यादा लोग उम्र के लोग हैं, जो हर बंदे में पाई जाती है। ये ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा है और मेल में कम है। आज हम आर्थराइटिस की बात करेंगे। नी आर्थराइटिस नी आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें वक्त के साथ साथ आपके घुटने क्या होते जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा डेवलप हो जाता है जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका पेन होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, उसकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है और जिसमें वो अपना घुटना बेंड नहीं कर सकते सही तरीके से और उनके लिए ऐसा ऐसा चलना मुश्किल हो जाता है, जिसमें वो अपना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते और ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते और नॉर्मल एक्टिविटी करने में उनको मुश्किल पेश आती है। तो इसके 3 तरह के इलाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं और उसको चेक करवाते हैं कि मेरा घुटना काम नहीं कर रहा और मैं बेंड नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, वॉशरूम के अंदर कमोड यूज़ करता हूँ, कमोड के बगैर मैं वॉशरूम नहीं जा सकता। तो डॉक्टर क्या कहता है कि इसका ना आपने क्या करवानी है, नी रिप्लेसमेंट करवा लें, सर्जरी करवा लें। एक तो इलाज ये है वो बहुत कॉस्टली है, उसके बाद भी आपको फिजियोथेरापी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें अगर आप गिर जाते हैं उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि अगर आप गिर जाते हैं तो जो प्लांट डॉक्टर ने डाला होता है वो टूटने का खतरा होता है, उसमें फिर आपको डिसेबिलिटी की तरफ भी लेके जा सकता है। सेकंड क्या करते हैं, टेम्परेरी रिलीफ के लिए लोग क्या करते हैं, शोल्डर के अंदर, घुटनों के अंदर इंजेक्शन लगवा लेते हैं स्टीरॉइड के। जब तक उसका असर घुटनों के अंदर रहता है या शोल्डर ज्वाइंट के अंदर रहता है, जिस ज्वाइंट पे भी लगवाते हैं, तो वो 2 से 3 माह, 4 माह, 6 माह तक। लेकिन उसके बाद जब असर कम होता है, जब भी दोबारा पेन स्टार्ट होती है, बॉडी को भुरभुरा कर देता है और पेन बहुत ज़्यादा होती है और पेन पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब फिर वो ये सोचता है कि अब आर्थोपेडिक के पास भी गए, इसका हल नहीं निकला, इंजेक्शन भी लगवा लिया, इसका हल नहीं निकला, तो अब इसका क्या करना चाहिए। मैं इसका आपको यही मशवरा दूंगा, इसका आसान और इजी वे ये है कि ना आप इसकी सर्जरी करवाएं, ना घुटने चेंज करवाएं, ठीक है, क्योंकि ये 50 के बाद ही प्रॉब्लम आती है और मेरे मुताबिक आपका बैलेंस भी कम हो रहा होता है और मोबिलिटी भी कम हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, इसका आसान और इजी भी है कि आपने एक्सरसाइज कुछ आपने करनी है, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना है, ठीक है, जिसमें वो आपको डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज बताएगा, जिससे आपका ये कि इसका कोई इलाज नहीं है बेसिकली आर्थराइटिस का। फिजियोथेरापी से ये होगा कि जिस चीज़ ने 5 साल चलना है, 7 साल चलना है, वो 10, 12 साल, 15 साल तक इजीली चल जाती है, मोबिलिटी रहती है। वो जिस स्पीड से वो फ्रीज हो रहे होते हैं ना, उनकी फ्रीजिंग स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके साथ हम क्या देते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स और एक्सरसाइज और प्रिकॉशंस हम गाइड करते हैं, जिससे पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है और मोबिलिटी मेंटेन रहती है। वो किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता, ताकि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो घर में वो करता रहे और किसी के ऊपर क्या वो डिपेंडेंट ना हो। तो हम इसमें आपको चंद एक्सरसाइज गाइड करेंगे और इसका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, तो पेशेंट इंशाल्लाह मेंटेन रहेगा और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।